वंस अगेन कम टू द पॉइंट। अब एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं हम। नया टॉपिक हमारा क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो जैसा कि आप एक क्लियर कट एक डायग्राम देख रहे हो कि अगर दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट अगर हम रखते हैं, आप एज्यूम कीजिए ये दोनों आपके पास चार्ज प्लेट हैं जिसमें आपने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई। ठीक है, आपने प्लेट को इस तरीके से प्लेस कर दिया, ये आपका प्लेसिंग ऑफ ओरिएंटेशन है। क्लियर हो ये चीजें? अब देखो इन दोनों प्लेट के, ठीक है ना, तीन रीजन में फील्ड की वैल्यू क्रिएट होगी, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या होगा? वैल्यू ऑफ फील्ड ऑन राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड एंड इन बिटवीन दी सेंटर। ठीक, अब इसको इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो कंसीडरेशन कैसे करेंगे? हमने इस रीजन को क्या माना? फील्ड ए। यहां पे क्या माना? फील्ड 2, इसको माना फील्ड 1, इसको माना सॉरी यहां पे इसको हमने माना रीजन 1, इसको हमने माना रीजन 2, इसको हमने माना रीजन 3। ठीक, लेट P be the point of observation on region 3, O be the point of observation on region 2 and Q is the point of observation on region 1, region 1। Is it clear? आ जाओ, अब E1 E2 की वैल्यू क्या होगी फॉर रीजन 1? यहां देखोगे जरा, रीजन 1 के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? द वैल्यू ऑफ E1 is equals to, this is a minus sigma 1 by 2 epsilon naught। ठीक है, R unit vector। sigma 1 is the surface charge density of plate 1 and sigma 2 is the surface charge density of plate 2। ठीक, E2 equals to, E2 vector is equals to, you can say that minus sigma 2 by 2 epsilon naught R unit vector। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर आपने माइनस क्यों एज्यूम किया है या माइनस क्यों लिया है आप? ठीक है, तो देखो जरा, हमने यहां पे पोजीशन वेक्टर आर यूनिट वेक्टर को लिया है, आर बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब यूनिट वेक्टर किधर से किधर जा रहा है? दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो राइट साइड में जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू? दैट इज नेगेटिव, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, इस रीजन के लिए आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सो E1 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। E2 की वैल्यू माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। अब यहां पे देखो E1 और E2 दोनों क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। सो व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ E? देयरफॉर नेट वैल्यू ऑफ E is what? E vector is equals to E1 vector plus E2 vector। so E vector is equals to, माइनस कॉमन ले लिए, 1 by 2 epsilon naught, this is sigma 1 plus sigma 2 R unit vector। that is the value of, that is E। is it clear? आया जी समझ में? फिर आ जाओ, इसके बाद रीजन 2 के लिए लेते हैं। रीजन 2 के लिए क्या है जी? हमारे पास E1 is equals to what? E1 किधर जा रहा है? देखो जरा, towards the right। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? प्लस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर आ गया। अब E2 किधर जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। E2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ E क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? अब इस कंडीशंस को समझोगे जरा, यहां पे जो वैल्यू आपकी आ रही है E1 एंड E2 इक्वल्स टू E इक्वल्स टू व्हाट? 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, दिस इज आर यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया जी? ठीक है, इसके बाद फॉर द रीजन 3, यहां जरा देखोगे फॉर रीजन 3 के लिए, रीजन 3 क्या हो गया आपका? यू कैन इजिली से दैट E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। सो E इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू आपको मिल गई तीनों रीजन में। क्या क्या हुआ? E1, E2 and as well as for reason 1, for reason 2 and for reason 3। क्लियर हो गया? ये हुआ आपका एक डेरिवेशन जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर?
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। ओके।